ओहो ओ ये क्या हुआ? लाइट ऑफ मेरे बैठते ही। एनीवेज, वेलकम व्यूअर्स, वेलकम गाइस, कैसे हैं आप लोग? मेरे सेफ हाउस में, हमारे सेफ हाउस में आपका स्वागत है। मेरे चैनल स्क्रिप्टलेस आवर्स, स्क्रिप्टलेस आवर्स मुझे तो लगता है मेरे को अपने चैनल का नाम सेफ हाउस ही रखना चाहिए था। स्क्रिप्टलेस आवर्स तो मैंने बोला ही नहीं है मेरे ख्याल से एक बार भी। या स्टार्टिंग में बोला था पहले वीडियो में, उसके बाद से मैंने उसका यूज़ ही नहीं किया। ऐसा लगता है मेरे चैनल का नाम ही है सेफ हाउस वेलकम टू सेफ हाउस ही करता हूँ मैं। और वैसे भी स्लीपलेस आवर्स मैंने रखा तो है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आवर्स में तो रिकॉर्डिंग छोड़ो, हाफ एन आवर की भी नहीं हुई होगी मेरा मैक्सिमम भी मेरे ख्याल से वीडियो जो गया है वो कल का ही गया है, शायद 25 मिनट का। तो हाफ एन आवर भी नहीं हुआ ना इसका तो स्क्रिप्टलेस मिनट्स रख देना चाहिए था मुझे। पर देखते हैं, लेट्स सी, अभी नहीं, मे बी शायद आगे जा करके फिर कभी लंबे भी बना सकते हैं हम, या हो सकता है कभी मैं, कभी अगर बहुत ऑडियंस हुई तो लाइव भी जा सकता हूँ। सोचा है मैंने, सोचते हैं ना, मैंने प्लान तो बना रखे हैं ऐसे। बाकी यूट्यूबर्स को देख देख करके ना, तब ऐसा लगता है कि कल को शायद मुझे भी देखेंगे लोग लाइव में एनीवेज, चलिए, तो बात की बात है। फिलहाल तो आ गए हैं हम फिर से रिलैक्स करने। पता है, जैसे अभी अभी लाइट बुझी ना, एक दिन और हुआ था, मैं जब शायद डे 2 या डे 3 की रिकॉर्डिंग कर रहा था। मतलब कोई एक दिन में जब रिकॉर्डिंग कर रहा था ना, तो मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले ना माइक टेस्ट करता हूँ एक बार, कि मेरा मतलब साउंड आ रहा है नहीं आ रहा है, कि ऐसा ना हो कि मैं बैठ जाऊँ और बाकी पूरी रिकॉर्डिंग हो जाए, पता चला कि माइक ही नहीं चल रहा था। तो मैंने एक बार मैं चेक कर लेता हूँ हल्का सा रिकॉर्ड। तो मैंने उस दिन ना ऐसे ही माइक लगा करके ऐसे ट्राइपॉड सेट करा, वो ऑन करा, और 2 सेकंड के लिए मैं आके यहाँ यहाँ बैठता हूँ, कि जिससे मुझे पता लग जाए कि माइक से ही आवाज़ आ रही है, कैमरा के वो नहीं, माइक नहीं कैच कर रहा। तो मैं ऐसे ही नॉर्मली यहाँ आके बैठा, मैंने बोला हेलो गाइस ये वो, और फिर मैं वापस जा करके बंद करके प्ले करके देखने लगा कि आ रही है नहीं आ रही है। तो जैसे ही मैंने मतलब उसे प्ले किया ना, उसमें सबसे पहले जब मैं मतलब यहाँ इधर को आ रहा था, सबसे पहले उसमें एक साउंड आ रही है जैसे कि कोई आदमी खांस रहा है। मतलब लिटरली वो कोई ऐसे नहीं कि माइक कुछ ऐसे रब हुआ किसी चीज में, वो वाली भी साउंड नहीं थी वो बिल्कुल लग ही रही थी। मैंने 2 3 बार सुनी वो, मैंने ईयरफोन्स में भी सुनी वो, कि ये कुछ इधर माइक इधर उधर टकरा गया उसकी है कि क्या है, लेकिन मुझे वो बिल्कुल ऐसा लग रही थी ना जैसे कि कोई खांस रहा है। अब 2 मिनट के लिए तो मुझे बड़ा डर लग गया था, क्योंकि ये मेरा रूम भी ना थोड़ा, जहाँ मैं रहता हूँ, ये थोड़ा घर से बाहर को है। मतलब घर घर से बाहर क्या, मतलब बैक साइड है ये। घर पूरा उधर है, ये रूम बिल्कुल अलग है। मतलब यहाँ का ना साउंड उधर जाता है उधर के रूम्स में, तो और पीछे यहाँ पे ओपन एरिया भी है। मतलब ऐसा कुछ हॉन्टेड नहीं है, बट मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि एकदम से ना यहाँ पे कोई भी साउंड आने की कोई प्रोबेबिलिटी रहती नहीं है। उसके बाद भी आई वो साउंड, तो मुझे लगा यार ये कहाँ से आई ऐसी, कि जैसे किसने खांसा। तो कई बार ऐसा हो जाता है। अभी लाइट ऑफ हुई ना, तो मुझे लगा, मैंने कहा क्या है ये, जब भी मैं कुछ स्टार्ट करता हूँ तो मतलब 2 बार तो ऐसा हो ही गया है। वैसे तो कुछ नहीं होता है, ठीक ही है। बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को सोचना नहीं चाहिए ना, कहता है। कुछ लोग कहते हैं, अब इसमें भी बड़ा वो है, पता है, लोगों की अलग अलग सोच है इसमें भी। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि जो लोग ज़्यादा सोचते हैं इस बारे में उन्हीं के साथ ये होता है, जो ज़्यादा सोचते हैं उन्हीं को दिखता है। और कुछ लोग क्या कहते हैं कि जिनको दिखता है ना उन्हीं को ही पता होता है कि क्या होता है, या जिनके साथ होता है ना उन्हीं को पता है क्या होता है, ये बाकी सबको तो झूठ लगता है। तो इसमें हम क्या माने, जिसको दिखता है वो यकीन करता है, या जो यकीन करता है उसको दिखता है, या दोनों है, पता नहीं। अभी तो खैर बेकार की सोच है बट पता है अभी ना, अब जैसे अभी मुझे ऐसा लग रहा है, एक बार 2 3 दिन पहले, या ये चैनल स्टार्ट करने से पहले शायद, मैंने एक बार सोचा था, जब मैं सोच रहा था कि मैं इस चैनल पे कैसा कैसा कंटेंट दिखाऊंगा, मैं क्या बोलूंगा, ऐसे रिलैक्स टॉक में मैं क्या बोल सकता हूँ। अब ऐसे मैं यहाँ सो तो नहीं सकता ना, कि ऐसे मैं सो जाऊँ बैठ के, या रिलैक्स करो तो रिलैक्स ही करूँ, कुछ तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। हालांकि कर सकता हूँ मैं वो भी, बहुत सारे चैनल्स मैंने ऐसे भी देखे हैं। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, यूट्यूब में ऐसे भी चैनल्स हैं, ऐसे भी वीडियोस है ना, आप खुद सर्च करके देखिएगा कभी। एक है 1 आवर ऑफ ब्लैक स्क्रीन,
10 आवर्स ऑफ ब्लैक स्क्रीन, उसमें बस ब्लैक स्क्रीन है, ब्लैंक ब्लैक स्क्रीन। 10 घंटे, 1 घंटे तक वो ब्लैक स्क्रीन ही रहेगा, डेड सा स्क्रीन। और उसमें भी मिलियंस में व्यूज हैं, मतलब उसे भी देख रहे हैं। एक है जिसमें फैन चल रहा है, एक टेबल पे, टेबल फैन नहीं होता है जो ऐसे ऐसे मतलब ऑसिलेट करता है, वो टेबल फैन रखा है और ऐसे चल रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, और घंटों का वैसे बस वही है, उसमें कुछ नहीं। उसमें भी मिलियंस व्यूज हैं, मतलब उन्हें भी देख रहे हैं। तो अगर मैं, हो सकता है कभी अगर मैं बहुत कंसिस्टेंटली ऐसे वीडियो डालता कि मैं इसमें यहाँ पे बैठा हूँ, अपने मोबाइल में लगा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो क्या पता उसमें भी व्यूज आ जाते आगे जाके कभी। जैसे आज मैं देख रहा था ना, मेरे इंस्टा की फीड पे एक वीडियो आया था कि बिना बोले ही मैं वायरल हो गया करके। तो उसका ये लाइन थी, टैग लाइन थी कि मैं बिना बोले ही वायरल होके दिखाऊंगा। और उसमें दिखा रखा था कि वो एक मेट्रो में है और उसके आसपास सब लोग हैं, भीड़ है, और उसने कैमरा ऐसे अपनी तरफ को कर रखा है, सेल्फी कैमरा ऑन करके, मतलब फ्रंट कैमरा ऑन करके ऐसे रखा है, और देख रहा है कैमरा की तरफ, कुछ नहीं बोल रहा है। बाकी लोग देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है करके, लेकिन अब कुछ कह भी नहीं रहे हैं। उस वीडियो में मिलियंस ऑफ व्यूज है, और उसने ये लिख रखा है कि बिना बोले वायरल होके दिखाऊंगा। तो देख तो कोई कुछ भी सकता है, खैर। पर लेकिन मेरा ये था ना कि यार अब ऐसा भी नहीं ना, मैं चाहता था ना अपने ऑडियंस को कुछ तो मैं बेटर दूं, क्योंकि ये शुरू में भी जब मैंने पहले भी 2 चैनल स्टार्ट किए थे ना, तो उसमें भी मेरे माइंड में ये था कि मैं अपने जो व्यूअर्स हैं, ऑडियंस हैं, उनको कुछ अच्छा दूं। ऐसा भी ना हो कि कुछ भी डाल रहा हूँ और बस चला गया तो चला गया वायरल, या व्यूज चलेगा तो चले गए व्यूज, ऐसा नहीं था। मेरे को था कि यार मैं, कंटेंट होना चाहिए ऐसा जिसे तो देखें लोग ना, कि यार कुछ तो देखें, चाहे वो कुछ यूनिकनेस ही हो। अब भले ही मैं ये एक रिलैक्सिंग व्लॉग बना रहा हूँ, और मतलब आप लोग कह सकते हो कि यार ऐसा तो यूनिक क्या कर रहे हो। हाँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी मैं तो मैं ही हूँ ना, मतलब पूरी दुनिया में मेरे जैसा तो कोई नहीं है ना मतलब वैसे यूनिकनेस के मामले में कह रहा हूँ। तो ठीक है, एक तरीके से यूनिक कंटेंट कह सकते हैं। मैं किसी की कॉपी तो नहीं कर रहा, एटलीस्ट कोशिश तो नहीं कर रहा हूँ कि कॉपी हो। तो अच्छा, आज ना अब थोड़ा ऐसा माहौल बन ही गया ना, कि मतलब 2-3 चीज़ें ऐसी डिस्कस हो गई है। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था यार, मैं अब, हाँ, मैं ये कह रहा था कि जब 2-4 दिन पहले जब ये चैनल बना नहीं था ना, और मैं सोचा था कि कैसे-कैसे कंटेंट डालूँगा, तब मैंने उस समय ये भी सोचा था कि मैं इसमें हॉरर कंटेंट भी डालूँगा, कि कभी ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ ऐसा कंटेंट सुनाऊँ, 2-3 दिन हो जाएँ और मुझे लगे तो मैं इसमें कुछ हॉरर डालूँगा और अपना एक एक्सपीरियंस मेंशन करूँगा। तो लेकिन अभी ये 4-5 दिन से मेरे तो माइंड में ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा था, क्योंकि शुरू में तो ये हो रहा था कि क्या बोलना है, फिर 2-3 दिन में टॉपिक बड़े हैवी हो गए, तो तीसरे चौथे दिन से ये हो गया कि थोड़ा लाइट बोलना है, और एक दिन तो वो मूवी रिव्यू ही बन गया। तो अब ये आज जो अब है, ये 5वां छठा जो भी वीडियो है, अभी तक मुझे ध्यान ही नहीं आया था। अब अभी अब इन चीज़ों से मुझे ध्यान आ रहा था, मुझे लगता है कि हाँ, मुझे ना कर देना चाहिए मेंशन, क्योंकि वैसे भी मेरे माइंड में अभी तो कुछ आ भी नहीं रहा है। तो क्यों ना यही हम कर देते हैं, मैं चाह भी रहा था ये बताना। तो ये ना हॉन्टेड एक्सपीरियंस है मेरा खुद का, और ऐसा कि जो मेरे साथ हुआ है। अब इसे आप हॉन्टेड बोलो या क्या बोलो, आप इसे ना अपने हिसाब से जज करना। और मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि ये रियल है क्या है, क्योंकि वो रियल तो है ही देखो, लेकिन अब नहीं है ना वो, कहने वाली बात नहीं है ये। हमेशा लोग बोलते हैं कि मतलब जिसके साथ होता है वही वाला। मैं, अब बात आप कहानी समझ के सुन लेना। और वैसे ये रियल ही है, मेरे साथ हुआ है। बट आप कहानी समझ के सुनोगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फिर आप ज़्यादा लोड नहीं लोगे ना कि ऐसा हुआ होगा क्या। तो आप ऐसे ही सुन लो, फिर मैं बाद में बताऊंगा कि क्या है। तो इसमें क्या हुआ था ना, जब मैं इससे पहले, जब मेरी जहाँ मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी ना जॉब की, वहाँ ये हुआ था। तो क्या था कि मैं हमेशा से तो मैं अकेले ही रहा हूँ, मतलब जब मैंने अपना ग्रेजुएशन भी किया था तो वहाँ मैं 1 साल हॉस्टल में रहा था, शेयरिंग रूम में। और उसके नेक्स्ट ईयर ही मैं बाहर सिटी में एज ए डे स्कॉलर हो गया था, कि मतलब मुझे हॉस्टल में नहीं रहना, बाहर ही रहता था मैं रेंट पे। और वहाँ मैं अकेले रहता था, तो हैबिट तो मेरी शुरू में ही थी कि वही ना, अभी आप देख ही रहो, अलग रह के थोड़ा अपना, मुझे सही लगता है, बहुत ज़्यादा शेयरिंग वगैरह पसंद नहीं। तो मैं वहाँ भी अकेले ही रहता था। उसके बाद भी मैं, मतलब बीच में जब मैंने कोचिंग वोचिंग करी और जब रूम लिया, हमेशा मैंने अकेले ही रूम लिया, मैंने कभी शेयर किया ही नहीं। हैबिट भी नहीं थी और मुझे पसंद भी नहीं था।
करना तो कभी नहीं किया। तो उसके बाद जब मेरा फर्स्ट पोस्टिंग जहाँ हुई तो वहाँ भी ऑब्वियसली मैं अकेले ही रूम लिया। तो वहाँ फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स भी बने, मतलब और दूसरे आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन मेरे। तो जब फ्रेंड्स बने तो उनके यहाँ आना जाना होता था। तो मैं एक बार ना एक फ्रेंड के यहाँ गया था, तो वहाँ उसके जो रूम था ना, रूम के बाहर मतलब ऐसा कुछ पोजीशन थी कि रूम था, रूम के बाहर बालकनी थी और बालकनी के सामने सड़क थी और सड़क के आगे नदी थी। वो ऐसा शहर था जहाँ नदी थी। बागेश्वर था वो, मैं बता दूं तो बागेश्वर। वहाँ वहाँ ही रहता था, वहीं फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी मेरी। तो मैं उनके रूम पे गया था, तो मैं ओवरनाइट स्टे करने ही गया था, क्योंकि कुछ हमने सोचा था कि मूवीज वगैरह देख लेंगे, कुछ कर लेंगे, टाइम पास चले ही जाते हैं। अक्सर वहाँ हम ऐसे ही करते थे कि एक दूसरे के रूम में कभी रुक गए, अकेले तो कभी कभी तो बोर ही होते थे ना, तो फॉर अ चेंज। तो तब मैं उनके यहाँ गया था, तो क्या हुआ था, हमने सोचा कि मूवी देखते हैं। कुछ ऐसा लैपटॉप वगैरह उस दिन था नहीं, मोबाइल में ही एक पुरानी मूवी देख रहे थे हम। मतलब बहुत वो जो कहते हैं ना क्लासिक मूवी, मुझे अभी मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, पर कोई मूवी थी पुरानी। और जो मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड थे, तो वो कह रहे थे कि ये मूवी देखो बहुत अच्छी है, पुरानी है लेकिन अच्छी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो हमने ना वो मोबाइल में लगा दी मूवी, ऐसी मोबाइल की स्क्रीन में, छोटे स्क्रीन में ऐसी, और उसे ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट कर दिया और हम वो देख रहे थे। फिर अब हमारी मतलब पोजीशन ऐसी थी कि सोने की, कि वो ऊपर बेड में सोते थे, एक सिंगल बेड था उनके पास, वो ऊपर सोते थे और मैं नीचे ऐसी बिछा के, जैसे मैंने अभी बिछाया ना, काइंड ऑफ ऐसी, मतलब थोड़े कम गद्दे होते थे पर ऐसे सोते थे। तो वो ऊपर ऐसे बेड में बैठ करके देख रहे थे और मैं नीचे से ही ऐसे करके देख रहा था मूवी। फिर वो थोड़ी देर में सो गए, उनको बीच में ही नींद आ गई। तो मैंने कहा यार चलो सो गए, तो अब मैं अकेले तो क्या देखूं। तो मैंने वो बंद कर दिया, मूवी स्क्रीन, मोबाइल को ऑफ करके रख दिया ऐसे। फिर मैं सो गया। फिर मेरे को थोड़ी नींद सी नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा मतलब फ्रेश एयर के लिए बालकनी में जाता हूँ करके मैं गया उधर को, कुछ फ़ोन पे भी मैं देख रहा था। तो जब मैं गया ना वहाँ पे, तो 2 मिनट फ़ोन में ऐसे देख रहा था, कुछ कर रहा था। तो ये होता है ना कि जब रात को, अंधेरे की बात है, रात की बात है, जो अंधेरा हो ही रहा था, सामने कुछ नहीं दिख रहा था, ना सड़क दिख रही थी, ना कोई नदी, कुछ नहीं दिख रहा था। और ऑब्वियसली मेरे सामने जब फ़ोन का स्क्रीन था, तो जब ब्राइट स्क्रीन होता है ना, तो वैसे ही आसपास कुछ नहीं दिखता। तो मेरा फोकस पूरा फ़ोन पे ही था। तो मैं ऐसे देख रहा था, तो थोड़ी देर में मुझे ऐसा लगा, और ना बाय द वे काफ़ी लेट हो गई थी, मतलब लेट नाइट का टाइम था वो। कोई चहल-पहल का कोई उस समय था नहीं कि कोई वहाँ पे आएगा। और तो सडनली ना मैं बालकनी में खड़ा था और मुझे ऐसे ना कुछ चलने की आवाज़ आई, जैसे ना कोई बजरी के ऊपर इंसान चलता है ना, ऐसी आवाज़ आई थी। जैसे आप कभी बजरी के पे पाँव रखो ना, तो आती है वैसे, यहाँ ऐसा लग रहा है कि जो बजरी किसी ने फेंकी, झम-झम, तो चलने की ही लग रही थी मुझे। ऐसा जैसे कोई चल रहा है। तो मुझे लगा यार सामने भाई सड़क है, रहती है, उसमें कोई होगा, या तो कोई कुत्ता चल रहा होगा, जानवर चल रहा होगा, या कोई चल रहा होगा, इतना ध्यान नहीं दिया। फिर सडनली ना मुझे ना पैरों के चलने की आवाज़ आने लगी, कि जैसे कोई जूता पहन के चलता है ना। तो जैसे मैं बालकनी में खड़ा हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि नीचे से, बालकनी के ठीक नीचे जहाँ मैं खड़ा हूँ, नीचे साइड में कोई लेफ्ट साइड से चलते हुए आ रहा है, और जूतों की आवाज़ आ रही है, बूट्स की जैसी। और आ रही है, और जैसे ही मैंने सोचा कि एकदम से मैंने कहा ये तो ऐसे, अब थोड़ा वियर्ड लग रहा है। और उतना सोच रहा था कि वो मतलब मेरे पास आने लगी, बहुत साउंड ऐसा लगा कि मेरी तरफ कोई आ रही है। और मेरे बालकनी से, जिस बालकनी में मैं खड़ा था, उससे बगल में ही लगी हुई एक और बालकनी थी, और वो दूसरे रूम की थी, और उसमें रूम में कोई रहता नहीं है। तो वहाँ वो बालकनी क्लोज है, मतलब वहां तो कोई हो नहीं सकता। और वो आवाज मेरे पास आता था, ऐसे हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि कोई बस चलते हुए मेरे पास ही आ जाएगा एकदम। और दिख तो कोई नहीं रहा था। अब ऐसा नहीं है कि नीचे कोई चल नहीं सकता, चल सकता है, पर अब इतनी रात को आप एक्सपेक्ट नहीं करते ना, तो एकदम से ना वो जो सडन सा हुआ ना, एकदम से, अभी तो मैं आपको इतना बता रहा हूँ एक्सप्लेन करके, उस समय तो बस सडनली हुआ। ये मोबाइल में देख रहा हूँ, वहां मुझे बजरी वाली आवाज आई यूं, और इधर से मुझे बूट्स की आवाज आने लगी। तो मतलब एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मेरे को एकदम से जो रियलाइज हुआ ना कि ये क्या हो रहा है, तो मैं एकदम से झटके से अंदर पीछे को आया, बालकनी से अंदर को ऐसा आया ना कि मेरे हाथ में लग भी गई थी दरवाजे से, कि मैं चाह रहा था जल्दी से दरवाजे के अंदर आ जाऊं और दरवाजा बंद कर दूं। तो मैंने अंदर से एकदम से आकर दरवाजा बंद किया। और मुझे इतना डर लगा उस समय कि मैंने उनको उठा दिया, जो मेरे फ्रेंड थे। मैंने कहा देखो यार बाहर, मुझे लग रहा बाहर कोई है। अब वो नींद में थे, तो यार उन्होंने ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया कि अरे कुछ नहीं है टाइप्स, ऐसा कुछ कहा।
कि सो जाओ टाइप। तो मैंने कहा ठीक है यार, तो फिर मैंने बंद कर दिया बालकनी का दरवाज़ा, डर सा तो लग गया एकदम से। जबकि मैं ऐसे नहीं डरता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कभी डरा नहीं, बचपन में बहुत डरा और वैसे डरता मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल मेरे को किसी चीज़ से कभी डर नहीं लगेगा और मैं कहीं भी चला जाऊँगा, ऐसा नहीं है। डर वर नॉर्मल वाला डर लगता है नॉर्मल, ऐसे नहीं डरता मैं कि कहीं रात को निकलने से डरूँ या कुछ नहीं। बल्कि मेरे को तो हैबिट थी, मैं उससे पहले कोचिंग वोचिंग के लिए दिल्ली रहा था ना, तो मैं दिल्ली में रात-रात को निकल जाया करता था। ऑब्वियसली दिल्ली में तो बहुत कॉमन चीज़ है वो, रात को घूमना और इधर-उधर से आना। तो मैं ऐसा वहाँ करने लग गया था बागेश्वर में। मैं वहाँ रात को कई बार 12-12 बजे ईयरफ़ोन कान में लगा के गाने सुनते हुए टहल रहा हूँ। तो कई लोग मुझे कहते भी थे कि भाई दिल्ली नहीं है ये पहाड़ है और तो रात-रात मत घूमो। मतलब और भी कई चीज़ों की वज़ह से, ऐसा नहीं कि कुछ हॉन्टेड चीज़ों की वज़ह से। माहौल वैसे भी खराब रहता है, पहाड़ में कई चीज़ें होती है ना, तो वैसे कहते थे कि मत निकला करो करके। तो मैं घूमता था, मुझे डर नहीं लगता था ऐसा कुछ, लेकिन उस दिन मुझे डर लग गया। अब मैं फिर दरवाज़ा बंद करके फिर मैं सोने के लिए लेटा। तो जैसे मैं सोने के लिए लेटा तो मुझे ना सपना आया। वो सपना तो मुझे बहुत एग्ज़ैक्टली याद नहीं, पर मुझे इतना पता है कि वो बहुत बुरा सपना आया था। मतलब इतना बुरा सपना था वो कि मुझे लिटरली उसमें फ़ील हो रहा था कि बहुत जो कहते हैं ना मनहूस सी फ़ीलिंग आती है कि ऐसा लग रहा था कि यार बहुत गंदा सा सपना है कि क्या हो रहा है, कुछ ठीक नहीं हो रहा। बहुत वैसी डिप्रेसिंग फ़ीलिंग वाला सपना और गलत वाला। और फिर मैं एकदम से एक साउंड से उठता हूँ, और कैसी साउंड, जैसे कि रेडियो की स्टैटिक साउंड टाइप की नहीं होती, चिक 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 ऐसी आती है कुछ रेडियो की जब हम कुछ करते हैं, वैसी साउंड से एकदम से उठा। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो एकदम से नींद खुली तो 2 सेकंड तो मुझे ये सोचने में लग गया कि ये कैसा साउंड आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। फिर एकदम से मुझे रियलाइज हुआ कि वो जो हमने फोन से स्पीकर कनेक्ट कर रखा था ना, तो वो स्पीकर कनेक्ट ही रह गया। मैंने फोन वहाँ बंद कर दिया और अब वो कुछ साउंड आ रहा है जो फोन में आ रहा है, लेकिन वो स्पीकर के थ्रू वो तेज हो गया है, बज रहा है चिक चिक चिक। तो मैंने एकदम से उठा, एकदम समझ में आया, तो मैंने फिर अपने फ्रेंड को उठाया कि मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है इसमें, ये ऐसे क्यों आ रहा है, साउंड ही आ रहा है करके। तो मैंने फिर वो एकदम से, तब तक मैंने स्पीकर नीचे रखा हुआ था, तो मैंने स्पीकर को बंद कर दिया। तो उनके फ़ोन से आ रही थी ऑब्वियसली, वो सोर्स तो फ़ोन ही था ना, तो फ़ोन से आने लगे। तो अब वो भी उठे नींद में, उन्होंने फ़ोन ऐसे बंद करने की कोशिश करी तो बंद नहीं हो रहा, हैंग हो रखा है। तो मैंने कहा बंद करो ना, स्विच ऑफ करो। तो कह रहे हो नहीं रहा। तो फिर मैंने उसको, वो हार्ड रीसेट करता है ना, पावर बटन दबा करके ऐसे करके कुछ थोड़ी देर दबा कर बंद करके बंद हो गया साउंड। तो मुझे अजीब सा हो गया। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, फिर मैं वॉशरूम गया, वहां से आया। आकर के जैसे ही मैं दोबारा बेड में लेटा, मेरे लेटने के साथ ही जंगल में, वो पहाड़ में आती है ना कभी, जैसे किसी के सियार के रोने की आवाज टाइप कुछ, कैसे कोई जानवर रो रहा है बहुत बुरी तरीके से, गंदी सी आवाज होती है, वो आती है कभी। जैसे नहीं होते कुत्ते भी रोते हैं, वैसे उस टाइप को पहाड़ में तो होता ही है कि जानवर वगैरह रोते हैं, तो ऐसी आवाज आने लगी है। अब मैं ये सोचूं यार ये क्या हो रहा है, अभी आज ही ये सब चीज़ें होनी है एक्सपीरियंस, और मैं मन में ये सोच रहा हूँ कि बस यार ये बंद हो जाए, बस बंद हो जाए ये रोने की आवाज़ जो भी है। मतलब बहुत अजीब सी टेंशन और स्ट्रेस अजीब सा फील कर रहा था मैं कि यार ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है कुछ, बंद हो जाए बंद हो जाए। फिर वो थोड़ी देर में फिर मैं सो गया। फिर थोड़ी देर मतलब ऐसे सोचते सोचते सो गया, वो बंद हुई नहीं हुई पता नहीं, मैं सो गया। फिर अपना नॉर्मल लाइफ चली। सुबह उठ के मतलब यही, फिर उसके बाद क्या होने लगा, उसके बाद मुझे काफ़ी टाइम तक, मुझे याद है ना, मुझे बहुत डर लगने लग गया। और ना डर, मैं बताऊँ आपको, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मुझे बेवजह का डर लगता था, मुझे बिना बात के डर लगता था। और मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना, मतलब वो जानते हैं ये, और वो मेरे से कहते थे, मैं जैसे ना अकेले रूम में सोने से बचता था। और अगर मैं सोता भी था ना, क्योंकि अब हमेशा तो किसी के रूम में सो नहीं सकते, अपने रूम में जब भी मैं सोता था तो रात को कभी अचानक से सडनली किसी भी टाइम पे झटके से नींद खुल जाएगी, डर के एकदम से किसी साउंड से या कुछ किसी वजह से, ये होता था। दिखा-विखा मुझे कभी कुछ नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा मुझे कुछ दिख गया या ऐसा कुछ, ऐसा दिखा-विखा कुछ नहीं मुझे। पर ये मेरे को ऐसे झटके से नींद खुलना और एक अजीब-सा डर-सा रहता था मन में। फिर मैं अपने दोस्तों के यहाँ भी जब सोता था ना, तो मैं पता है उनसे कहता था कि यार तुम लोग ना मेरे से पहले मत सोना, मुझे पहले सोने दो। मेरे को ये डर लगता था कि ये सो गया और मैं उठा रह गया तो मुझे डर लगेगा। ऐसा मतलब वो लिटरली मुझसे कहते थे, मेरे फ्रेंड्स मुझसे कहते थे कि यार तुम्हें शर्म नहीं आती कि, मतलब वो यही कहते थे कि तुम्हें शर्म नहीं आती यार, इतने बड़े हो गए कि तुम यार ऐसी बातें कर रहे हो। तो मैं, और मुझे खुद समझ में नहीं आता था कि यार मैं क्या बोलूँ, मैंने तो आज तक कभी डरा ही नहीं है। वो अनएक्सप्लेन्ड ही था, मतलब जैसे कहते हैं ना, मैं नहीं बता सकता, मैं डरता था बस। मैं कहता नहीं यार, मेरे सोने से पहले मत सोना, मुझे सोने दो। उसके बाद भी ऑब्वियसली यार कभी नींद खुल जाती थी, और ऐसे न्यूमरस चीज़ें हुई उस बीच में। एक बार ये हुआ था कि रात को मुझे कुछ सपना आया था, एक फ्रेंड के रूम में था मैं, तो बहुत बुरा सपना आ रहा था और एकदम से मेरे नींद खुली।
नल के से पानी गिरने की आवाज़ से फुल में जब सिंक के ऊपर फुल स्पीड में नल खोल दो ना, वो पानी भी वो फ़ोर्स से गिरता था, उसमें तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है। मतलब फुल फ़ोर्स में नल खोल दो, एक खाली सिंक के ऊपर तो कितनी तेज़ आवाज़ आती है, उस आवाज़ से। और वो इसलिए क्योंकि जिस समय वो नल खुला रहा होगा, पानी नहीं आ रहा होगा, हम सो गए, रात को एकदम बहुत तेज़, मतलब मैं तो कैसे उस समय तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हेलीकॉप्टर उतर गया है छत पे। इतनी तेज़ आवाज़ थी, वो फुल फ़ोर्स से पानी गिरा। और रात को और मैं डर गया, मैं बल्कि मैं उठ भी नहीं रहा था डर के मारे, फिर वो मेरे फ्रेंड ने ही बंद किया वो। और उस चक्कर में बहुत डर गया, मतलब इस टाइप ना बहुत चीज़ें हुई। कई बार मैं उनके कमरे में सोता था रात को तो ज़मीन में जैसे लगा रखे बिस्तर, तो कई बार मुझे ऐसा लगता था कि मैं ऐसे कान ज़मीन में जब लगा रखा है मैंने अपने पिलो पे, तो ऐसा लगता था कि जैसे कि किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है, कोई जनरेटर चलने की या कुछ घूम रहा है ज़बरदस्ती, जबकि ऐसे मैं उठा-उठा के चेक करता था सर की कुछ आवाज़ आ रही है क्या? फिर हो जाता था, मैंने कहा कुछ तो आवाज़ आ रही है। मतलब अजीब-सी वियर्ड सी चीज़ें, डरना। बल्कि और एक और हुआ था, मैं जब अपने रूम में सोया था, तो मैं अपने रूम में मैं अपनी बिल्डिंग में, मतलब जैसे मेरा रूम है उसके बाहर एक खाली एरिया है, छत का ही एरिया था और उससे लगा हुआ एक पेड़ था। पेड़ इतना ऊँचा था कि छत तक आता था वो। तो मैं वहीं पे ऐसे घूम रहा था गोल-गोल, फ़ोन में बात करते हुए गोल-गोल घूम रहा था। तो घूमते-घूमते जैसे ही मेरी बैक साइड पेड़ की तरफ हुई, तो एकदम से ना जैसे पेड़ में से कुछ हिला और तेज़ से, मतलब आवाज़ आई मेरे को ऐसे कि जैसे कुछ हिला, जो झाड़ियों की जैसी आवाज़ आई। और मेरा पता नहीं क्यों मेरा सडन रिस्पॉन्स वही डर डर वाला, क्योंकि मैं डरने लगा था उन दिनों। मैंने डर के भागा कमरे के अंदर, कुंडी लगाई और मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया। काट जिससे बात कर रहा था उसे काट के दूसरे लोकल फ्रेंड को फ़ोन किया। मैंने कहा यार मुझे ऐसा लग रहा है मेरे कमरे में वहाँ पेड़ में कुछ है। तो उन्होंने भी मुझसे बोला कि अरे यार तुम पागल हो क्या? पेड़ में बंदर-वंदर सोते हैं रात को। मैंने कहा नहीं यार, यहाँ पे तो मतलब मैंने कभी नहीं देखा, पर अब फिर क्या बोलो? मैंने कहा चलो ठीक है। तो मतलब ये सिचुएशन होने लगी थी और ये काफ़ी, मतलब कुछ महीने रही है, काफ़ी महीने रही हैं। और पता है इसका फिर फाइनली कब हुआ, और मैं यूज़्ड टू हो गया था। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ, मेरे को बहुत कुछ हो रहा है कि मैं पूछूँ, ये करूँ, वो करूँ। नहीं, मैं यूज़्ड टू हो गया था कि ल डरता हूँ तो डरता हूँ भई। रात को डर लगता है, अकेले जाने में डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है, पर वो नॉर्मल। इतना कुछ ऐसा अलग सा कोई मुझे साइन सिम्पटम नहीं आ रहा था कि कुछ दिखने लग गया या कुछ बहुत चीज़ें हिलती दिख रही है, ऐसा कुछ नहीं। बस मैं डर रहा था, साइकोलॉजिकल मैं बहुत डरने लग गया था। और मैं सोच भी रहा हूँ कि भाई क्यों डर रहा हूँ मैं, क्या दिक्कत है? मैं डरता था बस। फिर फाइनली मैं एक बार घर आया तो हमारे यहाँ ना काफ़ी सारे रिलेटिव्स आ रखे थे, तो गैदरिंग टाइप थी। तो उसमें एक मेरे रिलेटिव हैं और उनके ऊपर ना देवी आती है। तो उन्होंने, मतलब हमें पता था उनके ऊपर देवी आती है, पर ऐसे भी नहीं कि हर समय, पर अब जो लोग जानते होंगे उनको पता होगा क्या होता है। मतलब उनके ऊपर कहते हैं देवी देवता आते हैं, पहाड़ों में होता है ऐसा। तो उनके ऊपर आते थे तो, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, सब नॉर्मली बैठे हुए थे। तो सब होता है ना कि जब भी हमारे यहाँ रिलेटिव बैठते हैं तो ऐसे एक दिन ऐसा भी होता है, एक रात को कभी, कि हम ऐसी हॉन्टेड हॉरर स्टोरीज ऐसी बातें करते हैं, जैसे अभी हम कर रहे हैं। तो ऐसी सब हम अपने सुनाते रहते हैं। तो मेरे साथ तो पहली बार ये चीज़ हुआ था, तो मैंने अपने भैया दीदी लोगों को ये घर में बता तो रखी थी ना कि ऐसा हुआ है करके, लेकिन कभी इस नज़रिए से नहीं देखा था हमने। बस मैंने बताया था कि ऐसा मेरे को सुनाई पड़ा था एक बार ऐसे, और ऐसा हुआ था। तो तब अचानक से जब ये, अच्छा हाँ, और सॉरी मैं एक चीज़ मिस कर गया। जब वो बालकनी वाला केस हुआ था ना, उससे पहले एक और चीज़ हुई थी कि जब मैं उस दिन मूवी देखने से पहले जब खाना बना रहे थे, तो हमने ना हमारे एक, मतलब ऑफिस के ही एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, उनसे हम, मतलब हमारे कॉलीग ही कहूँगा, वो उनसे हम सामान मँगा लेते थे, होता है ना सामान वग़ैरह मँगा लेते थे। तो हम कुछ कुकिंग कर रहा था मैं, तो मैंने उनसे कहा था कि खाने के लिए कुछ सामान आप ले आओ। तो सामान लेने गए हुए थे और ना मैंने दरवाज़ा फिर बंद कर दिया था कि जब आओगे तो सामान ले आना आते। मैं खाना बनाने लग गया। अब जैसे ही मैं खाना बना रहा था तो अचानक से मुझे किचन की खिड़की के बाहर से आवाज़ आती है ऐसी कि जैसे कुछ गला साफ नहीं करते ऐसे ऐसे करके टाइप में। तो मुझे लगा कि जिनसे हमने सामान मँगाया है वो आ गए हैं बाहर और वो कर रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला आ जाओ, आ जाओ करके बोला। तो अब वो ऑब्वियसली वो थे नहीं तो वो क्यों आएँगे? तो आए वो हैं नहीं, तो एक समय 2 मिनट में मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कुंडी तो नहीं लगी हुई? तो मैंने इधर आके देखा तो हाँ, कुंडी लगी थी और मैंने खोल के बाहर गया तो कोई था भी नहीं। तो मैंने कहा ये तो थे भी नहीं। वो उसके काफ़ी देर बाद आए फिर, और मैंने उनसे पूछा भी आप पहले भी आए थे? कह रहे नहीं तो। तो ये चीज़ भी मैंने अपने जिस फ्रेंड के रूम में था ना उससे बोली, मैंने कहा मुझे अभी ऐसा लगा था कि कुछ ऐसी आवाज़ आई। तो उन्होंने कहा कि यार नीचे नीचे से किसी की आई होगी, नीचे वाले फ्लोर पे क्या पता। आस-पास कोई आदमी ने ऐसा किया हो तो आई होगी। उसके बाद फिर वो चीज़ें हुई थी रात को बालकनी में, एंड देन वो सपना आना और किसी का रोना वाला। हाँ, तो ये था, ये मैं मिस कर गया था ना इसलिए मैंने बता दिया। तो फिर हाँ,
फिर हम यहाँ आ गए थे कि रिलेटिव्स के साथ ऐसा हो रहा था। तो ना मैंने अपने घर वालों को बता ही रखा था, तो उन्होंने उस दिन बोला जब सब अपने अपनी कहानियां सुना रहे थे, तो उन्होंने बोला तू भी तो बता, तेरे को भी एक बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था, तूने भी कुछ सुना था। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं भी सुनाता हूँ। तो जैसे ही मैं सुनाने लगा, कहानी सब अपने अपने में थे, कोई जिसने सुनी थी वो अपने फोन में लगा था। अचानक से वो जो मेरी रिलेटिव थी जिनके ऊपर आता है वो, कुछ देवी देवता का कुछ है, तो एकदम से उन पे ना कोई चीज आ गई और उन्होंने एकदम से चिल्ला दिया कि कुछ जैसे चिल्ला के बोलते हैं ना कि अब आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया नहीं किया पता नहीं, पर यूजुअली कुछ तेज से बोलते हैं कि हट करके या ऐसा कुछ बोल देते हैं। ऐसा करके बोला तो एकदम से सब लोग एकदम अलर्ट हो गए कि भाई ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। और अचानक से फिर वो उनके ऊपर कुछ आने लगा, फिर वो कुछ कहने लगे कि कुछ है इसके ऊपर, और ये अजीब सा वो करने लग गए थे, मतलब ये, और मैं भी डर गया कि कुछ है। तो हम 2 मिनट में तो समझ में आ गया था कि हाँ शायद कुछ है और इन्हें कुछ महसूस हो गया। फिर वो इन्होंने बोला कि जो होता है कहते हैं ना कभी जैसे कुछ खिचड़ी चढ़ाना है ये सब, जो भी था उसके बाद वो चीज करी कि मतलब हो गया, कोई था और वो चला गया, मतलब उसे हमने कुछ खिचड़ी दे दिया बाहर, कुछ उतार के दे दिया टाइप्स कुछ किया था, तो वो हुआ, तो अब वो नहीं है करके। तो उसके बाद से ना फिर मेरे को वो होना, मतलब मुझे, मतलब लिटरली उसके बाद फिर मुझे बंद हो गया वो डर लगना। मैं जब वापस गया बागेश्वर गया, ओके, तो बंद हो गया। जबकि उन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ बताया नहीं था, कि बस उन्होंने ये कहा था कि कोई था जो उस पे लगा हुआ था और शायद इसने कुछ बुला दिया था उसको और वो आ गया था। मे भी शायद जो मैंने बोला था आ जाओ, वो मे भी शायद उस वजह से वो चीज़ आ गई थी, ऐसा कुछ उन्होंने बताया था जो मेरे रिलेटिव। तो उसके बाद फिर ना मैंने नोटिस किया कि मेरे को ना डर वर लगना बिल्कुल बंद हो गया। फिर नॉर्मल पहले जैसा सो रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई मेरे से पहले सो गया या रात को जाना, बिल्कुल नॉर्मल आज तक, अभी तक भी नॉर्मल, मतलब बिल्कुल कोई डर नहीं लग रहा। मैं रात को अभी मैं छत में भी घूमूं कुछ ऐसे मेरे को डर नहीं लगता, उस समय मुझे लगने लगा था। बल्कि फिर मेरे ऑफिस में ही एक, और मेरे ऑफिस में जो बागेश्वर में काम करती थी एक लेडी, तो उनको मैंने ये चीज बताई कि भाई मेरे पे तो ऐसा हुआ था, क्योंकि जब तक वो चीजें चल रही थी ना डरने वाला, तो फिर उस समय तक कौन बताता है ऐसे कि मेरे मैं डर रहा हूँ आजकल, ऐसा तो कोई बोलता नहीं है। तो उस समय क्योंकि दिमाग में था भी नहीं कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि कुछ चीज मेरे को भी लग सकती है, तो बताया नहीं था। लेकिन जब ये चीज हुई ना तब मैंने उसे बताया, मैंने कहा पता है मेरे को ऐसा होता था, और इस बार मेरे एक रिलेटिव उन्होंने मुझे बताया कि कोई चीज है और वो निकाली उन्होंने। तो वो भी तो उन्होंने भी मुझे बताया कि यहाँ एक है ऐसा, और उसने जो बताया, उसने मुझे ये बताया कि यहाँ एक कोई पुलिस वाले की आत्मा है जो लोगों पे लग जाती है। हालांकि उसने कहा कि वो बच्चों पे लग जाती है, पर मतलब था कि लगती है, और जिसको लगती है ना उसे बजरी छानने की आवाज आती है, कि जैसे कोई बजरी छान रहा है। तो मैंने कहा यार बजरी छानना तो पता नहीं, ऐसा चलने की आवाज तो मुझे भी आई थी वहां पर कि जैसे कोई बजरी में चल रहा है और ऐसा। तो अभी मतलब ये चीज जो हुई ना उसके बाद बिल्कुल चेंज सब, बिल्कुल। अब वो साइकोलॉजिकल था या क्या था, अब इसके ना बहुत सारे एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। हो सकता है कि अ, अब मेरे को साइकोलॉजिकली ऐसा लगे कि हाँ भाई जो चीज़ थी मेरे अंदर से निकल गई, तो मुझे डर लगना बंद हो गया। वो तो चलो एक साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन इसका हो सकता है। लेकिन वो डर लगना जो शुरू हुआ था वो किस शुरू हुआ था, या तो वही है कि मेरे साथ उस रात जो हुआ, तो मैंने सोच लिया होगा ऐसा सबकॉन्शियसली कि भाई कोई चीज़ आई मेरे पास। हालांकि मैंने नहीं सोचा था कि कोई चीज़ लग गई है मुझे, पर वो मे भी शायद, क्योंकि उस दिन बहुत चीज़ ऐसी होती थी, अभी कितने तो मैं आपको याद भी नहीं आ रही ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई थी। कभी भी रात को एकदम अचानक मुझे आवाज़ आती थी और मैं उठता था, साथ वालों को उठाता था, कई कई चीज़ें होती थी ऐसी। पर वो फिर एकदम कंप्लीटली ठीक हो गया था। तो ये मेरे साथ एक चीज़ हुई थी जो मतलब काफ़ी डरावनी थी, मतलब मेरे लिए बहुत डरावनी थी। और वो इंसिडेंट्स की वजह से मेरे को पहली बार लगा था कि हाँ मेरे साथ भी कुछ हुआ है। वरना उससे पहले तो सुनी सुनाई तो सबकी सुनते ही थे, सारे रिश्तेदारों की बातें सुनते ही थे, हॉरर स्टोरी सुनते थे, अपने घर वालों पेरेंट्स तक की भी सुनी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि हम डिनाई करते थे इन चीज़ों को, मानते तो थे ही भाई, माँ बाप थोड़ी झूठ बोलेंगे तो उनकी तो मानते ही थे, अपने फैमिली की तो, इमीडिएट फैमिली की तो हम मानते ही है ना, वो कुछ बताएंगे तो उनको थोड़ी हम झूठ बोलते थे। लेकिन तो इसलिए मतलब मानता था मैं। पर अपने साथ होना ना वो अलग ही होता है, जब मैं मतलब कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि हाँ, कॉन्फिडेंस से कि हाँ मतलब ये चीज़ हुई थी। अब वो क्या थी पता नहीं है, जब साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी हो सकते हैं और कुछ ऊपरी भी हो सकते हैं, क्या कह सकते हैं। पर वो अचानक से वो डर लगना जो था ना, मैं तो कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि क्यों लगता था। मैं खुद शर्म आती थी मुझे ये बोलते हुए कि मैं अपने दोस्तों से कि भाई मेरे से पहले मत सुना, लेकिन पता नहीं क्यों अब लगता था, तो लगता था, कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं था। तो अब क्या पता क्या है, कहने को ब्रेन के भी इतने सारे, हम तो कितना कम परसेंट यूज करते हैं ना ब्रेन का। ब्रेन तो बहुत ही केपेबल है, उसकी कैपेसिटी का तो
मतलब अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, तो ब्रेन क्या क्या खेल कर सकता है तो ये भी नहीं कह सकते। ये एक साइंटिफिक और वैसी चीज भी हो सकती है, और बाकी हो सकता है कि ये कोई वैसी चीज भी हो जो हम एक्सप्लेन अनएक्सप्लेन पैरानॉर्मल टाइप। खैर जो भी है ये था आज। चलिए मैंने बता ही दिया ये भी। मैं सोच रहा था काफी टाइम तक ये बताऊंगा, हालांकि मैं बहुत ज्यादा सबको ये बताता नहीं हूँ, क्योंकि ये लोग बिलीव भी नहीं करते ना एकदम से। और ठीक भी है, करना भी नहीं चाहिए। जब अपने साथ ही हो ना तभी बिलीव करना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ। और मैं कोशिश भी नहीं करता किसी को कि बिलीव करवाने की कि करो। जब होगा किसके साथ तब उसको बिलीव हो जाएगा, भगवान करे लेकिन किसी के साथ ना हो। और ठीक है, ये हमारा एक्सपीरियंस था, हमने भाई झेल लिया, ठीक है। पर भगवान की कृपा से ठीक है, अब नहीं है वो चीज़। पर ठीक है, कभी सोचते हैं तो बड़ा अलग ही टाइम याद आता है वो भी। खैर पता नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कहानी सुनाते सुनाते और पता नहीं कितनी चीजें, आधी चीज अधूरी चीजें बताई, आधी नहीं बताई, मतलब मेन तो मैंने बता ही दिया है। यही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। तो लेकिन बताते बताते बहुत टाइम हो गया, मुझे लग रहा है कि अब मेरे को इस रूम में ना घड़ी नहीं है, एक सबसे अजीब बात ये है। इस रूम में कोई घड़ी नहीं है, कहीं भी मैंने नहीं लगा रखी है। मुझे ट्रैक ही नहीं होता टाइम का, और मैं रोज सोचता हूँ कि मैं कुछ रखूंगा यहाँ पे कि एटलीस्ट मुझे इतना तो आइडिया है कितना हो गया है। ऐसा तो नहीं है कि, लेकिन मैं कभी हर बार भूल जाता हूँ। ना मैंने पहनी है वॉच, ना यहाँ क्लॉक है कोई, ना मेरा फोन रहता है। एक फोन से रिकॉर्ड ही हो रहा होता है। तो पता नहीं है, तो इसलिए मुझे लगता है काफी टाइम तो हो गया है, और ये तो मुझे लग रहा है आज मैंने स्क्रिप्टलेस आवर का मैंने आवर कंप्लीट ना कर दिया हो। तो ठीक है, अब मिलते हैं, बंद करते हैं इसको। आई होप आपको ये एंटरटेनिंग लगी होगी थोड़ा। मतलब मैंने आज ये तो बिल्कुल ही स्पॉन्टेनियस ही हो गया, अचानक से। मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये वाला आज बताऊंगा, तो चलो बता दिया। मे भी शायद बहुत सारी चीजें रह गई होंगी ना, क्योंकि मैंने अब ज्यादा सोच के नहीं करा, तो पक्का इसमें से कुछ डिटेल मिसिंग होगी। पर ठीक है, अगर कुछ डिटेल मिसिंग भी होगी ना और कोई बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो मैं कल के ब्लॉग में बता दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि बस आज का कल नहीं हो सकता, कंटिन्यू तो होता ही रहता है। बाकी फिर ये है कि कल का व्लॉग आपको कैसा लगा ये पूछना स्टार्टिंग में भूल गया था, तो आई होप अच्छा ही लगा होगा। और काफी लाइट ही था कल का, तो बिल्कुल ही लाइट था, बिल्कुल मतलब बचपन का ही यादें टाइप सीन था। तो उसमें तो आई होप सबको अच्छा ही लगा होगा। वो मैंने कमेंट भी पढ़े थे, सबको अच्छा लग रहा था, एक आध लोगों ने कमेंट किया कि अच्छा लगा। तो वाकई में वो चीज़ ऐसी है कि उसमें अब बुरा भी क्या ही लग सकता है ना, उसमें ऐसा क्या था बुरा भी लगने वाला। तो नॉर्मल सा कल का था, तो आई होप सबको पसंद आया होगा। और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, काफ़ी व्यूज़ आते रहते हैं मेरे को अपने वीडियो, तो अच्छा लगता है। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। और ठंड बहुत है, मैंने कैप पहन रखी है, दिख नहीं रही होगी आपको। तो अब जल्दी से जाते हैं और रजाई में घुस के सो जाते हैं। गुड नाइट, बाय, टेक केयर।